मुंह बांध कर क्यों निकलती है महिलाएं और लड़की। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के प्रेम नगर में। और प्रेम नगर में ये पार्क है भाई, अटल पार्क है मेरे हिसाब से। और इस पार्क के आगे जो भी महिलाएं और लड़की निकलती है वो मुंह बांध कर निकलती है। और क्यों निकलती है, अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या आप भी इस पार्क के आगे आराम से निकल सकते हो? ये देखो भाई साहब, नदी बनी पड़ी है, नदी। और बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े बागड़ बिल्ले, बड़े बड़े नेता सब कुछ फेल हो गए हैं भाई, क्योंकि वोट लिए गए थे विकास के नाम पर। ये विनाश हो गया भाई साहब, है विनाश है। ये देखो भाई, कोई काम नहीं है, जीरो है, शून्य है। यहाँ पर नदी बनी पड़ी रहती है, वीआईपी कॉलोनी, वीआईपी लोग, कोर्ट के पीछे कॉलोनी भाई साहब, कुछ नहीं है, सारा सिस्टम फेल है। और यहाँ पर नगर पार्षद है हमारे साथ है, एमसी साहिबा मौजूद है। आजो जी, इधर आजो जी। हाँ जी, नमस्कार जी, राम राम। नमस्कार जी सोनू जी, आपका एक तो वार्ड में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी समस्याओं को पूरे सिरसा तक पहुंचाने के लिए। हमारी ये समस्या आज की नहीं है, मुझे जब से एमसी बने 6 महीने हुए तब से ये समस्या। इससे पहले भी आपने इस चीज का लिए आवाज भी उठाई थी और आज भी ये समस्या है। इसमें एक्शन सर से भी मैं काफी बार मिल चुकी हूँ, 2 एक्शन चेंज हो चुके हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम पता थी। 2 एसडीओ चेंज हो चुके हैं और अभी प्रेजेंट में बलविंदर नैन जी हैं, तो कह रहे हैं कि जो मेन केलेनिया रोड पे जो पाइपें चेंज हो रही है उसकी वजह से है। वो तो आज हो रही है चेंज, बट ये प्रॉब्लम जो 6 महीने से आ रही है तब तो नहीं चेंज हो रही थी। इसकी जो मेन समस्या सफाई की है, पाइपें छोटी हैं, और मेन है समस्या जो सफाई है वो नहीं हो रही। सुप्रीडेंट इंजीनियर सर हैं गोठवाल जी, उनसे जब मैं मिली थी 2 महीने पहले, उन्हें मैंने अपने लेटर पैड पे दिया था कि हमारी जो लाइन है उसे सुपर शक्कर मशीन से साफ करवाया जाए। उन्होंने वो आगे फॉरवर्ड कर दिया था और उस पे इमरजेंसी लिख के, वेरी इंपॉर्टेंट लिख के आगे भेज दिया था। आज 2 महीने हो गए हैं, सुपर शक्कर मशीन कहीं नहीं लगी है हमारे वार्ड के। वो 2 महीने और आज ही हो गए, क्योंकि इसमें पाइपें जब बदलेंगी वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा टाइम लगेगा उसमें। आपको पता है डिपार्टमेंट का काम, अगर वो आज करते हैं टेंडर तो 1-2 साल डिपार्टमेंट ढीला है, पाइपें होंगी तब चेंज। पर इसमें सफाई तो करवा दीजिए। सफाई इसका मेन कारण है, सफाई सिल्ट जमा है इसके अंदर, चिकनी मिट्टी जमा है, और जब तक वो साफ नहीं होगा तब तक ये कहाँ पे निकलेगा। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा। तो एक बात बताओ, आपकी सुनवाई नहीं है तो इन लोगों की सुनवाई कैसे होगी, ये तो बताओ आप मेरे को। बात वही है कि इसमें डिपार्टमेंट वाले, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि करते क्यों नहीं है। दूसरे वार्ड के अंदर लगी हुई है सुपर शक्कर मशीन। रात के 11:30 बजे के पास की मेरे पास वीडियो है बकायदा। तो आपके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ये सोनू जी, आपको बहुत अच्छे ढंग से पता है भेदभाव क्यों किया जा रहा है। पार्टीज का रोल कहीं ना कहीं माइंड रखता है। पहले जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे लग रहा था कि कोई भेदभाव नहीं होता, भेदभाव हो भी नहीं रहा है। पर अब मुझे जो स्थिति है वो देख के लग रहा है कि भेदभाव हो रहा है। आप पार्टी का तो कोई लेना देना नहीं है। आप भी कांग्रेस के हो, कांग्रेस के और भी एमसी है, उनके भी वार्डों में सफाई होती है, मशीनें जाती है, सब कुछ होता है, मैंने भी देखा है। हाँ जी। हाँ, तो आपके वार्ड के साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? क्योंकि इस वार्ड के अंदर जो वार्ड 1 है, वार्ड 2 है, वार्ड 32 हो गया और वार्ड 3 हो गया। इन सब की जो पाइपलाइन है, जो मेन है, केलेनिया रोड से होके जाती है। और जो भी काम चल रहा है वो काम प्रोजेक्ट का चल रहा है, हम मान रहे हैं वो प्रोजेक्ट चल रहा है, उस वजह से प्रॉब्लम। पर क्या डिपार्टमेंट को ये नहीं था कि अगर हम वहाँ पे काम करवा रहे हैं तो यहाँ पे दिक्कतें आएंगी, तो उसके लिए पहले प्लानिंग करनी चाहिए उन्हें। तो उन्होंने प्लानिंग क्यों नहीं की कि भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी तो इसको कैसे सोल्व आउट करना है। दूसरे वार्ड के अंदर सफाई लगवाने की बजाय पहले यहाँ पे लगवानी थी, क्योंकि काम वहाँ उन वार्डों में नहीं चल रहा, पाइपों का काम उस वार्ड में नहीं चल रहा, तो वहाँ पे थोड़े टाइम तक उस चीज को होल्ड किया जा सकता था। जबकि इस वार्ड के अंदर ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ काम भी चल रहा है। ठीक है, हम डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम समझते हैं कि काम चल रहा है, पर आपने क्या प्लानिंग की हमारे लिए? हम जब आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, जब हम आपके साथ हर बार ये सोच के कि हाँ लाइन टूट गई, आगे केलेनिया रोड पे 2 बार लाइन टूट चुकी है, और अभी भी आपने भी शायद वीडियो बनाई थी जो उसके अंदर चैम्बर बन रहे हैं, और इसकी बकायदा मैंने एक्शन सर को, प्रदीप जी थे, उनको भी कहा था कि ठीक है जब आपकी लाइनें डलेंगी तब आपके लिए यहाँ की क्या प्लानिंग है। तो उन्होंने कहा था कि मैडम हम पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे और दिक्कतें नहीं आएंगी, और वो दिक्कतें आज भी फेस करनी पड़ी है। सचिन भाई, क्या चल रहा है? ये देखो भाई, नदी बनी पड़ी है। एक ही बात कहूंगा, देश को आजाद हुए 77 साल हो गए, अभी तक के हमें सीवरेज, पानी, बिजली व्यवस्था नहीं दे पाए, तो ये क्या दे पाएंगे? इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? भाई साहब, बुलेट ट्रेन दे दी, सीसीटीवी कैमरे दे दिए,
फ्री वाईफाई दे दिए, और क्या चाहिए आपको? ठीक है दे दी, लेकिन ये मूलभूत सुविधाएं हैं हमारी जो ये नहीं दी। हम सीवर में चलने को मजबूर हैं, हमें ये नहीं पता लगता सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क है। अच्छा। और वो उनके लिए वीआईपी रोड बनती है, रोड सारी खाली होती है। मतलब ये मानता हूं कि अधिकारी और नेता तो इतने बेशर्म हो चुके हैं कि क्या कहें। हाँ भाई साहब, आप कमाल की बात कर रहे हो यार। विधायकों के वेतन बढ़ा दिया, सैलरी बढ़ा दी, और भी बत्ते हैं वो बढ़ा दिए, क्यों विकास नहीं किया? कमाल होगी यार, आपको विकास दिखाई नहीं दे रहा? हाँ तो विकास तो हो रहा है ना, वो अपना विकास कर रहे हैं। अच्छा। 1,10,000 से 3,45,000 कर दिए हैं। मैंने परसों ही न्यूज सुनी थी, और उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। अपना जल्द ही मिनट में अपना सारा जो प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन जनता कहाँ जाएगी? जनता ने हमें वोट देके हमने उनको गलती कर ली क्या? भाई हमारे लिए कोई सुविधाएं नहीं है, सारी सुविधाएं उनके लिए। वीआईपी गाड़ियां हैं, एक के पास स्कूटर होता है तो उसका राशन कार्ड कट जाता है, उनके पास तो फॉर्च्यूनर है तो भी उनका यार भाई साहब, विकास क्यों नहीं हुआ? क्या आप नहीं चाहते भी आपके नेता की सैलरी बढ़े? आप नहीं चाहते भी आपका नेता फॉर्च्यूनर में घूमे? आप नहीं चाहते भी आपका नेता मौज मस्ती करे? हम कहते हैं मौज मस्ती करे, वो सैलरी 10 लाख रुपए हो, 3 लाख से उनकी, लेकिन हमारे लिए तो विकास करें, कुछ हमारे पर भी कुछ लगाए ना। हमारे टैक्स का पैसा है। अच्छा। और हमारे से सैलरी लेके हमारे पर ही कर रहे हैं। मतलब वो एक सर्वेंट हैं और हमारे मालिक बने बैठे हैं वो आज। ये देखो भाई, हमारी माताएं बहनें मुंह ढक रखे हैं अभी सबने। और मुंह क्यों ढक रखे है? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे खड़ा रहना है ना मुश्किल है, बदबू आती है इतनी, और यहाँ से निकलती है, मुंह ढक ढक के निकलती है। ये दिखा दो अभी, ये नदी बना पड़ा है सारा सिस्टम भाई। ये देखो भाई, पूरा सिस्टम फेल हो रहा है, और यहाँ पर सभी लोग हैं वो भी इकट्ठे हो रहे हैं। भाई साहब, हाँ जी नमस्कार जी, कब से समस्या है जी? 1 साल हो गया सर। ये दुकान अपनी है क्या? नहीं, अपनी तो इधर है सर। अच्छा। दुकान रैश है। अच्छा। ये दुकान तो उनकी है, खाती जी। अच्छा। 1 साल होगी सर। अच्छा। यूं ही चलता है। अच्छा। कोई 15 दिन तो आराम मिलता है। अच्छा। 15 दिन के बाद फिर यानी के बुरा हाल फिर हो जाता है। अच्छा। कभी 2 नंबर गली, कभी 3 नंबर, कभी अच्छा। ऐसा वैसा। 1 साल से हम तो परेशान है। अच्छा। अच्छा। हाँ। 1 साल से समस्या ज्यों की त्यों है, जस की तस है। और ये देखो भाई, सड़क नदी बनी पड़ी है, पानी पानी है भाई, और बहुत बुरा, ये देख लो भाई, बहुत बुरा हाल है, सारा दुखी हो रहा है भाई। हाँ जी भाई साहब बताओ, रुको 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 भाई साहब, क्या कह रहे हो आप? मैं कहूँ सर जी, बहुत बुरा हाल है जी यहाँ। अच्छा। हाँ। तो 6 महीने से बुरा हाल है जी। 6 महीने से बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है, बदबू मारती है। अच्छा। ना खाना खा सकते ना बात करते। क्या आपको इसी विकास की उम्मीद थी? नहीं जी नहीं। हाँ? नहीं जी नहीं। 1 साल होगी क्या? हाँ? 1 साल होगी, 6 महीने ना तो। ये देखो भाई, ये एंड में यही है कि अगर ये हमारा सोल्यूशन नहीं हो रहा हाँ। तो हम PIL लगाएंगे, हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और उसमें चाहे प्रेजेंट में जिसने भी लाइनें डाली हैं, चाहे वो ऐसी हैं, चाहे पुराने एक्शन थे, उन सबके बकायदा नाम PIL के अंदर जाएंगे। क्योंकि ये कोई किसी की इंडिविजुअल समस्या नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट की समस्या है, और इससे मैं खुद समस्या हो जाती है। तो इसमें हमारा एंड का यही है कि हम हाई कोर्ट में हमारी PIL डालेंगे, जिसमें ये समस्या फिर अपने आप सॉल्व आउट होगी। देखो भाई, लोगों की समस्या है, लोग परेशान है, तराई तराई कर रहे हैं, जैसे ये सांड वो शांत स्वभाव से बैठे हैं, कोई जनता की तरफ ध्यान नहीं है। जैसे ये सांड हमारी तरफ नहीं देख रहा, हम कितने जोर से बोल ले, कुछ भी करें, साथ में कुत्ता भी बैठा है। ये देख लो भाई, वही कहानी हमारे साथ हो रही है भाई। ये सांड को कोई लेना देना नहीं है। ये देखो, आंख ही उठा के नहीं देख रहा, दिखा दो भाई। ये देखो भाई, आंख उठा के नहीं देख रहा, ये कोई लेना देना नहीं है। उसी तरीके से इन जनता से, उन अधिकारी कर्मचारियों को, नेताओं को कोई लेना देना नहीं है। आराम से बैठे हैं, बागड़ बिल्ले बने बैठे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं भाई, सैंडविच पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, आराम से कॉफी पी रहे हैं, सर्दी आ गई, मौज मस्ती कर रहे हैं। जनता तराई तराई कर रही है। ये देखो भी, आसपास के घर सभी लोग दुखी हैं, परेशान हैं। मेरा देश महान है। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।